हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी खबर आई है कि हमारे जो टिकट्स थे वो टिकट हमारे कंफर्म नहीं हुए। थोड़ी देर पहले हमें पता चला है। भागते हुए अब ट्रेन में बैठ रहे हैं। ट्रेन भी जल्द अभी पड़ेगी। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, सुबह मुबारक। रात भी अल्लाह का शुक्र अच्छी ही गुजर गई। जैसा कि आप लोगों को हमारे बारे में पता ही था हमारे साथ हुआ क्या। तो फाइनली हम लोग 2 घंटे हो गए करीबन हमें नागपुर पहुंचे हुए, और जिस काम से हम लोग आए थे वो काम हमारा हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में बताएंगे क्या काम है, वो उसका व्लॉग अलग आएगा। तो खुशी होगी आपको देखकर। तो अब इंशाल्लाह हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। हमारे भाई हैं तो उनके साथ हम खाना वगैरह खा लेते हैं। उनसे भी अभी आपको मुलाकात करवाएंगे। तो हमारा काम होने के बाद भाई ने हमें खाना वगैरह खिलाया। जिस काम के लिए मैं नागपुर आया हूँ वो बहुत ही ज़रूरी काम था, और एक आपके लिए सरप्राइज़ होगा। क्या सरप्राइज़ है वो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बस अब सफ़र साथ हो अपना इंशाल्लाह। मज़ा आ रहा है उमर भाई? शानदार। यहाँ का जायका भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जायका भाईजान ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। और बिलखुसूस अगर नागपुर में आकर अगर यहाँ की बिरयानी नहीं खाई तो आपका नागपुर आना बेकार है ना। और ऑरेंज यहाँ हर चीज में आपको ऑरेंज जरूर मिलेगा। बिरयानी में भी ऑरेंज है। बिरयानी में ऑरेंज मिलेगा, खाने में ऑरेंज मिलेगा, मिठाई में ऑरेंज मिलेगा, बर्फी में ऑरेंज मिलेगा, सोन पपड़ी में भी आपको ऑरेंज मिलेगा। तकरीर चालू हो गया। भाइयों, ये हमारे भाई, ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में यही लोग हम साथ थे। सिर्फ एक इंसान की कमी है, वो है हमारे इमरान भाई। आप लोगों ने हमारे कश्मीर का ब्लॉग देखा होगा। ये भाई नागपुर के, तो जस्ट अभी मिलना है। अरे बोलने भी दिया करो, बीच बीच में बहुत बोले। पहले मैं बोल रहा हूँ, रुको क्या भुलाई दिया, टॉपिक क्या था? हाँ, भाईजान का इंट्रो करवा रहे थे हम कि इनको अभी थोड़ी देर पहले आपने कश्मीर के ब्लॉग में देखा होगा। हमारे साथ बहुत घूमे, ऐसा ही रूम था हमारा कश्मीर में भी। तो हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में। अब तुम बोलो। मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? कश्मीर में ना होके महाराष्ट्र में, नागपुर में अभी हम, और भाई नागपुर का है तो भाई से मुलाकात भी हमने नागपुर में करी। अब देखो कहाँ जाते हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें अभी तो। हेलो। ठीक है भाई, ठीक है क्या बोलो भाई? ठीक है भाई, ठीक है, ओके। आप? मैं क्या ही बोलूँ, बस बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो महफिल हमारे कश्मीर में सज रही थी, जो हमारे हिमालयों की चोटी पर महफिल सज रही थी, वहीं इस वक्त नारंगी के बागात नागपुर में हमारी महफिल सज रही है। बाबा साहब की कमी है बस, इमरान भाई। इमरान बाबा की कमी है, बाकी हमारे भाई नागपुर से आ गए। मैं कह रहा हूँ हमारे उमर भाई कोई कसर नहीं छोड़ते बोलने में। जैसे ही बाबा साहब की कैमरा आया सामने, मैंने पहले क्या है, एंड में बोलते और सोचते हैं पहले किस चीज पे बोलूं, सोचते हैं, फिर जैसे माइंड में क्लिक हुई बात, फिर उसके बाद ले चले। चलो, पहले दूसरे भाईजान थे, अब दूसरे भाईजान आ चुके हैं। चेंज हो चुका है। ये भाईजान भी हमारे मिलने वाले, ये उमर भाई के खास हैं। झालावाड़ ये रहते थे झालावाड़, लेकिन अब ये नागपुर शिफ्ट हो चुके हैं। तो भाईजान के साथ हम जा रहे हैं मोमिनपुरा। जो आप लोग नागपुर से वो लोग जानते ही होंगे मोमिनपुरा कहाँ पर है। देखो वहाँ भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, तो भाईजान क्या बता रहे थे आपने, 4 टाइगर कहाँ पे देखे? रणथंभौर वाले किले वाले रोड पे, मतलब एकदम से दिख गया वो, एकदम सामने आ गया। मजा आ गया। फिर मजा आ गया। कैसी फीलिंग आई थी, मतलब डर लगा था या? बस ये मान लो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 7 बार सेंचुरी हो आया था। पैसे देखे नहीं दिखे, फोकट में दिखे। चलो अब देखो, हमें भी दिखा है बहुत सी बार, इन लोगों ने ब्लॉग देखे बहुत बार दिखा है। कौन सी जगह है? मोमिनपुरा। यहाँ पर रात में 2-3 बजे तक बहुत ज़्यादा रश रहता है। एक से एक खाने की लजीज चीज़ें यहाँ पर मिलती है। चलो खाना खाएं। क्या खाओगे बाबा? सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह।
हंसो मत। ये तकरीर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी तकरीर, मजा आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बात चलती नजर से देख रहे थे ना, बात चलती रहे बस। कौन को जरूरत भी इसी चीज की इस हालात में। और ये वाकई में बहुत बड़ा फर्क है ये दोनों में, दोनों तालीम में जो दरार खींची है इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है वो बिल्डिंग आलमगीर मियाँ की है, इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर, जहाँ पर आलमगीर मियाँ ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यूथ को प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ पर बच्चे इस्लामिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं, मदरसा यहाँ पर है और यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज़ भी कराए जा रहे हैं। बाहर मार्केट में आप 20 से 25 हज़ार रुपये देते हो इन कोर्सेज़ के, तो यहाँ पे सिर्फ वो मात्र 200 रुपये में होता है। और हमारी बहनों को दीन की पढ़ाई भी ऑनलाइन जो कोर्सेज़ है वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे उससे भी पढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा विज़िट करवाता हूँ। ये यहाँ पर बच्चे मदरसे के देख सकते हो आप, ये ऑफिस है और ये यहाँ पे जो स्टूडियो बना हुआ है ये स्टूडियो है पूरा, और जहाँ कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। सब कुछ है बाबा। नागपुर की मस्जिद जो है ये दरगाह के पास बनी हुई है, बिल्कुल फ्रंट में दरगाह है और आमने सामने मस्जिद है, तो ये मंजर तो भाई हर किसी को देखना नसीब नहीं होता। तो माशाल्लाह हम दरबार में होकर आ गए, तो बाबा क्या कैफियत थी, कैसा लगा, पूरा समझाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आस्थाना है माशाल्लाह। यहाँ का आप सबसे बड़ी खूबी यहाँ की साफ़ सफाई आप देखिए, और यहाँ का एक एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग है। बाबा ताजुद्दीन दरगाह में आप मस्जिद देखिए, आप लंगर खाना देखिए, आप वहाँ का सहन देखिए, इतना बड़ा सहन, इतना आलिशान सहन है आस्था। और सबसे बड़ी बात इतनी साफ़ सफाई कि मैं क्या बयान करूँ। जो इस्लाम में कहा गया है अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। बेशक सफाई, साफ सुथरा रहो, खुद को भी साफ सुथरा रखो, घर बार को साफ सुथरा रखो, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखो। इस्लाम यही पैगाम देता है। और ये आस्थानों से क्या क्या हमें संदेश मिलता है। यहाँ आत्मा का शुद्धिकरण होता है, यहाँ पर दिमाग का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्रेन। तो आस्थानों पे आया कीजिए और अपने आत्मा का शुद्धिकरण किया कीजिए, सुकून मिलता है। पूरी टोटल बात ये है। आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। वलियों से निस्बत है तो वलियों के आस्थाने पर तो सुकून ही मिलता है। और मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दरगाह बहुत खूबसूरत है और हमने ऐसा मंजर देखा है, शाम का मंजर, हमने लाइट को जलते हुए देखा है गुम्बद पे। तो सलाम भी पढ़ी है, सलाम पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी है माशाल्लाह। सलाम पढ़िए, क्योंकि जब हम एंटर हुए तो हमने जो मंजर देखा, सलात तो सलाम हो रही थी, फिर दुआ हुई, दुआ में भी हमने शिरकत की, नमाज भी हमने वहीं पढ़ी मगरिब की। हमने वहाँ का दिन भी देखा और रात भी देखी, तो मज़ा आया माशाल्लाह। इसी बात पे मैं दूध पी रहा हूँ, इन लोगों ने चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम बाबा ताजुद्दीन आस्थाने से इस वक्त हुजूर मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आलमगीर मियाँ शरफ़ीउल जिलानी साहब के घर पे। हज़रत तो वैसे किचौचा शरीफ के हैं और किचौचा शरीफ के बहुत ही अजीम घराने से आपका ताल्लुक़ है। इस वक्त हज़रत की क़यामगाह नागपुर में, और अभी इस वक्त हम नागपुर में आए हुए हैं हज़रत के दौलत कदे पर। तो हज़रत हमारी टीम के लिए आप दुआ फरमाएँ। माशाल्लाह आपका नागपुर में इस्तकबाल है, क्योंकि आप नागपुर नहीं बल्कि बाबा ताजुद्दीन की नगरी में आए हुए हैं और इतने बड़े आस्थाने पे आप सबकी हाज़िरी हुई है। तो हम बाबा ताजुद्दीन के वसीले से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला जो आप दीनी और समाजी एतबार से जो चैनल का काम कर रहे हैं, ब्लॉग का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल करे और लोग इसे देखें और कुछ अगर नसीहत वाली वीडियो हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करें।
इंशाल्लाह। आलमगीर मियाँ से मुलाकात के बाद आलमगीर मियाँ के साथ हम लोग कहीं शादी में गए जहाँ पर मिलाद शरीफ थी, तकरीर थी आलमगीर मियाँ की, तो हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी गई, आलमगीर मियाँ की बहुत अच्छी खातिरदारी की, और साथ ही में वहाँ पे भी हमें भी बहुत इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पे हमें शानदार खाना मिला, और एजाज भाई तो बस जहाँ पे खाना मिले वहाँ पे टूट पड़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उनको भी दुआ देते हैं जिन लोगों ने हमें खाना खिलाया। अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, और ईमान पर ही मरने की आरजू तमन्ना करते रहो। यानी अल्लाह ने इस आयत में ईमान वालों से जो मुतालबा किया है कि तुम अपने एतबार से अल्लाह से डरने की बातें मत करो, बल्कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ाते पाक जैसी है उस मुताबिक अल्लाह से डरते रहो। और सिर्फ इसी आयत में नहीं, इसके बाद जो दूसरी आयत कही गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और आपस में नर्म गुफ्तगू करो। और इस आयत से पहले भी जो आयत है उसमें भी अल्लाह ताला ने डरने की बात की। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। और ये पूरी आयत निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है। जब कोई मौलवी साहब, काजी साहब, पीर साहब निकाह का खुतबा पढ़ते हैं तो इसी 3 आयतों को निकाह के खुतबे में शामिल करते हैं, क्योंकि जिस तरह निकाह में खुतबा पढ़ना सुन्नत है, ऐसे ही इन तीनों आयतों को खुतबे निकाह में शामिल करना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तीनों आयतों का इंतखाब हमने और आपने, किसी अल्लामा ने नहीं किया, बल्कि खुतबे निकाह में ये जो तीनों आयतें पढ़ी जाती हैं, इन तीनों आयतों का इंतखाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। लेकिन क्या कभी हमने और क्या कभी खुतबे निकाह पढ़ाने वाले ने गौर किया, तवज्जो दी? जैसे आज महफिल है, 2 दिन के बाद निकाह, ठीक? अब आज मैं मौत की तकरीर करूं तो कहेंगे कहां से पकड़ के ले आए यार, 40वें पे तकरीर कर रहे हैं, 7.25 पे तकरीर कर रहे हैं। या मैं मौजू कुछ और बनाऊं, उन्वान कुछ और बनाऊं, तो लोग जो अक्लमंद होंगे, साहिब फरासत होंगे, कहेंगे बेहतर तो ये था, निकाह की महफिल है तो उन्वान भी निकाह का होना चाहिए। लेकिन क्या कभी खुतबे निकाह सुनने वालों ने, खुतबे निकाह पढ़ने वालों ने जब खुतबे निकाह पढ़ा तो ये गौर किया
کہ ان تینوں آیتوں کا تعلق نکاح سے ہے یا نہیں. توجہ, ان تینوں آیتوں کا تعلق براہ راست نکاح سے, شادی سے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. پوری آیت پڑھ لیجیے, آپ آیت کا ترجمہ کر لیجیے. جبکہ قرآن میں نکاح کے تعلق سے آیتیں ہیں, رب کا فرمان ہے, میاں بیوی کیسے زندگی گزارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا, ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ قرار دیا. مگر کوئی ان آیات میں سے قرآن کی خطبہ نکاح میں ایک بھی آیت نہیں. جب نکاح کا وقت ہے, نکاح کا موقع ہے, شادی کی بات ہے, تو قرآن کی اسی آیت کا انتخاب ہونا چاہیے تھا جس کا عنوان شادی, جس کا عنوان میاں بیوی کی زندگی, جس کا عنوان نکاح کو عام کرنے کی ترغیب. مگر ان آیات نے براہ راست نکاح سے متعلق کوئی بات نہیں. کیوں کیا؟ جبکہ نکاح سے متعلق آیات ہیں, موقع نکاح کا ہے, موقع شادی کا ہے, مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں آیتوں کو جو جمع کیا اس کا براہ راست نکاح سے تعلق نہیں. اس کی وجہ, اس کا ریزن ہے, اس کا سبب ہے. مصطفیٰ کی بات بغیر سبب کے نہیں ہوتی. کسی حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور حضور اگر کسی شے کا انتخاب کریں تو اس میں سراپا حکمت ہی حکمت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی وجہ ہر انسان کی تین زندگی ہوتی ہے. ایسے ہی نکاح کے وقت کی بھی تین زندگی ہے. ایک نکاح سے پہلے کی زندگی جو اس کا پاسٹ ہے, جو اس کا ماضی. ایک نکاح کے وقت کی زندگی جو اس کا پریزنٹ ہے, جو اس کا حال ہے. اور ایک نکاح کے بعد کی زندگی جو اس کا فیوچر ہے, جو اس کا مستقبل ہے. نکاح سے پہلے ایک زندگی ہے جو نکاح سے پہلے کی ہے. نکاح کے وقت کی وہ زندگی ہے کہ جب آپ بارات لے کر پہنچے, جب آپ منڈپ میں بیٹھے, جب قاضی آئے, یہ نکاح کے وقت کی زندگی ہے. نکاح سے پہلے کی زندگی 10 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے کارڈ چھپنے کی زندگی, کارڈ بانٹنے کی زندگی. نکاح کے بعد بیوی کو اپنے گھر لے جانے کی, یہ فیوچر ہے. تین زندگی ایک نکاح کے وقت سے پہلے اور وقت اور بعد کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی انہی 3 آیتوں کا انتخاب کیا جس میں بندے کو یہ کہا, اے بندہ, اے نکاح کرنے والے, اے نکاح کرانے والے, جب تو نکاح کر تو نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہ, نکاح کے وقت اللہ سے ڈرتے رہ, اور جب تو نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ لے جا تب بھی تو اللہ سے ڈرتے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم یہ سوچیں, جس خوف کی بات, جس شریعت کی پابندی کی بات, جس شریعت پہ عمل کرنے کی بات نکاح سے پہلے
मुस्तफा ने की वो है या नहीं? जिस निकाह के वक्त मुस्तफा ने अल्लाह से डरने की बात कही, वो वक्त निकाह वो खौफ है या नहीं? जिस निकाह के बाद बीवी को घर ले जाने के बाद अल्लाह से डरते रहना, ये बात है या नहीं? अगर नहीं है तो निकाह ये फकत एक रस्म है, अगर नहीं है तो निकाह फकत जाहिरी निकाह है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुश करने वाला निकाह नहीं है। आए थे कुछ लोग जब मुझे लेने के लिए, मैंने कहा एक अजीब बात है, ऐसी बातें कौन से की जाए नहीं सुनती, पीर साहब ही करेंगे तब भी नहीं सुनेंगे, इसलिए कि अरमानों का खून। 10 साल पहले मैं इसी नागपुर में था, सिवनी में गांव में कहीं पर एक दूल्हे ने ये कहा कि अगर मैं ठेलिया से मेरी बारात नहीं जाएगी तो मैं फांसी लगा लूंगा। ये जो रस्म रिवाज, ये जो समाज के ताने बाने, इसने तुम्हें कमजोर भी किया और अल्लाह से दूर भी किया। जिस तरह आलमगीर मियाँ की तकरीर सुनने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, मुझे लगता है आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। और अब मैं हो रहा हूँ नागपुर से कोटा की तरफ रवाना, और जिस काम से हम नागपुर आए थे वो काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, और जो वो काम है वो आपके लिए सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ जो है जो वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होगा। तो बस दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग में आपको देखने को मिला, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसे गुजरे बाबा 2-3 दिन? बहुत शानदार गुजरे, पता ही नहीं लगा कि 2 दिन हमारे कब खत्म हो गए। भाईजान ने बहुत खिदमत करी। अब भाईजान आप आओ हमारे कोटा से, इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, आपका इंतजार है। हम लोग तो जा रहे हैं, जल्दी आ जाए। हम तो अभी बुला रहे हैं आपको, अभी से इनविटेशन है।